हेलो एवरीवन, आपका हमारे टेक्निकल फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हमने रेशियो और प्रोपोर्शनल की स्टार्टिंग की थी और हमने आज तक 14 क्लास कर ली हैं। 14 नहीं साहब, 15 क्लास हो चुकी हैं और ये हमारी रेशियो की आज जो क्लास है वो लास्ट क्लास होने वाली है। इसके बाद हमारा रेशियो खत्म हो जाएगा, फिर हम करेंगे एक नया चैप्टर स्टार्ट जो होगा परसेंटेज। ठीक है, आज की क्लास में हम इस रेशियो को खत्म कर देते हैं। तो चलिए फिर देरी ना करते हुए सवालों पे आते हैं। तो जैसा कि आपको सवाल दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर कि 936 रुपए को पी क्यू और आर में गलती से, ठीक है, कितने रुपए? 936 है। तीन लोग हैं, पी क्यू आर, ठीक है, गलती से कि 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4 के बजाय 2:3 रेशियो 4 में विभाजित कर दिया जाता है। ठीक है, यानी कि 1/2 1/3 1/4 रेशियो में उन्हें पैसे बांटने थे, लेकिन गलती क्या की उसने 2:3 रेशियो 4 में बांट दिए। अब बोल रहा है वितरण में आर का लाभ क्या होगा। ठीक है, अब देखिए इसे कैसे हल करना है। अब देखिएगा, उसने बोला पी क्यू आर को गलती से 1/2 के बजाय, ठीक है, 1/2 1/3 में रुपए हमें बांटने थे इनमें चारों में। आप इनका रेशियो निकाल सकते हो यहाँ से। ठीक है, क्या करोगे? 4 3 2 का क्या लोगे? एलसीएम। कितना आएगा? 12। 12 आएगा। 12 से मैं पूरे में गुणा करूंगा, इसको सॉल्व करूंगा तो ये कितना आ जाएगा? 6। ये कितना आ जाएगा? 4। ये कितना आ जाएगा? 3। यानी कि डिवाइड करने थे इस रूप में, यानी कि ये हमारा राइट वाला है, राइट वाला रेशियो। यानी कि इस रेशियो में हमें पैसे डिवाइड करने थे। ये कौन सा? राइट वाला 6 4 3। ओके, फिर आगे बोल रहा है के बजाय 2 3 4 के अनुपात में विभाजित कर दिया जाता है, यानी कि 2:3:4 के रूप में बांट दिए जाते हैं। यानी ये कौन सा? रॉन्ग वाला, जो कि इस रूप में हमने सुने रुपए बांटे हैं। अब देखिएगा रुपए कितने? 936 रुपए टोटल, 936 रुपए। ओके, अब देखिएगा मैं आपको 600 रुपए दूं और मैं बोलूं कि तीन लोगों में बांटो। ठीक है, मैंने बोल दिया कि 600 रुपए हैं, 200 पहले वाले को देने हैं और 100 रुपए इसको देने हैं, 300 रुपए एक को देने हैं, यानी 600 रुपए हो गए। तो फिर मैं क्या करूंगा, मैंने गलती से जैसे कि 200 रुपए मैंने एक को देने को बोला, तो 200 रुपए आपने दे दिया सी को, यानी अपने गलती से उसको दे दिया। बट आपके पास रुपए तो 600 ही है ना, यानी कि गलती से बांटोगे फिर भी 600 बांटोगे और सही बांटोगे फिर भी 600 ही बांटोगे। यानी कि यहाँ पे देखोगे आप रेशियो में सीधा बांट रहे हो, जो सही पैसे वाले बांट रहे हो कितने मांग रहे हो? 6 4 10 3 13। कितना हो रहा है? 13 योग। ठीक है, यानी कि 13 रुपए हो रहा है। यहाँ पे रॉन्ग वाले में कितना हो रहा है? 3 2 5 4 9। ठीक है, यानी कि पैसे तो मैंने इक्वल दिए होंगे ना, यहाँ तो सही बांटो या गलत बांटो, तो पैसे तो उतने ही है और उतने ही है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? सेम। ठीक है, सेम करना पड़ेगा। आपको पता है मैंने आपको सेम करना सिखाया था। मैं क्या करूंगा? ऊपर नीचे उल्टा गुणा कर दो। इसके 9 का करूंगा इस वाले रेशियो में, इस वाले में 13 से। ठीक है, अब गुणा करेंगे, देखिएगा इसमें करूंगा मैं 13 से गुणा, किससे? 13 से। इसमें करूंगा किससे? पर इसमें करूंगा मैं 9 से, इसमें करूंगा 13 से। ठीक है, 9 × 13। अब देखिएगा, अब मैं इससे 9 से गुणा करूंगा तो 9 छक्के 54। ये कितना हो गया? 54। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 36। ये कितना हो जाएगा? 27। ओके, अब देखिए इससे मैं करूंगा, इसमें ये कितना हो जाएगा? 26। ये कितना हो जाएगा? 39। ये कितना हो जाएगा? 52। ओके, अब यानी कि हमारे जो टोटल, ये इनका टोटल निकालोगे और इसका टोटल निकालोगे तो क्या आएगा? राइट और रंग वाले का सेम आएगा। अब हमने ये सेम कर लिए। अब सेम करने के बाद देखिए कितना आ रहा है? 54 6 60, 60 से 90, 90 2 110, यानी 117। कितना आ गया? 100, कितना आ गया? 117। ओके, यानी कि टोटल राशि कितनी आ रही है हमारी? 117। सवाल में कितनी दे रखी है उसने? 936, यानी 117 की वैल्यू कितनी होगी? 936। अब देखिएगा 117 से ये कितनी बार जाएगा? 8 बार। कितनी बार जाएगा? 8 बार। ओके, अब बोला है वितरण में आर का लाभ। आर का कौन सा? ये वाला। ठीक है, अब देखिएगा पहले उसे मिलने थे 27 रुपए। ठीक है, अगर मैं सही से ही बांटता
तो उसे मिलते 27। अगर मैंने गलत बांट दे तो उसे कितने रुपए मिल गए? ठीक है, अब देखिए उसे कितने अधिक रुपए मिले हैं 27 से? 5 2 यानी कि 25 रुपए। ठीक है, कितने रुपए अधिक मिले? 25 रुपए अधिक। एक की वैल्यू कितनी आएगी हमारी 8, तो 25 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 25 इंटू 8 यानी कि 200। कितनी आ जाएगी? 200 हमारा आंसर। ठीक है, यानी कि आर का लाभ कितना है? 200 रुपए। ओके, आई थिंक आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा। देखिए एक बार और रिपीट कर देता हूं। उसने बोला है कि पी क्यू आर में गलती से 1/2 1/3 1/4 के बजाय बांट दे 2:3:4। 1/2 1/3 में बांटने थे, उसने 2 3 4 में बांट दे। इनका रेशियो निकालना था हमने, और 2 3 4 का था। अब वो पैसे बांट रहा है, अगर राइट वाले में बांट रहा है तो पैसे उतने ही रहेंगे, और गलत वाले भी बांटे उतने ही पैसे रहेगा। ठीक है, तो फिर क्या करना है, हमें पैसे सेम करने पड़े। सेम करने के लिए हमने ऊपर वाले में 9 से गुणा करना पड़ा, नीचे वाले रेशियो में 13 से गुणा करना। सेम करने के बाद कितना हो गया? 117 टोटल। ये भी 117 आएगा, ये भी 117 आएगा। 117 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 936 रुपए। यहाँ से निकालोगे तो एक की वैल्यू 8 आ गई। पूछा आर का लाभ, पहले आर को मिलने थे 27। अगर सही में देते तो 27 मिलते, गलती से देते अपने 52, यानी कि 25 रुपए अधिक मिल गए। एक की वैल्यू 8 तो 25 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 200। ठीक, आई थिंक आपको अब इसमें कोई डाउट नहीं होगा। चलिए अगला देखते हैं। फिर ऐसा ही सवाल है एक और। सवाल दे रखा है 702 को राम रमेश और नरेश, राम नरेश, रमेश है, सॉरी, राम रमेश और नरेश के बीच गलती से के बजाय, के अनुपात में करने के बजाय 3:4:6 के अनुपात में विभाजित कर दिया गया। ठीक है, यानी कि बांटने थे 1/3 रेशियो 1/4 रेशियो 1/6। इस रेशियो में बांटने से डिवाइड करने थे उनके बीच पैसे। अब इसका रेशियो निकालोगे तो कितना आएगा? 6 4 3 का एलसीएम लोगे 12, 12 से 4 3 2। ठीक है, यानी कि ये क्या है? राइट वाला। इस रेशियो में पैसे डिवाइड करने थे, बांट रहे थे, बट बांटे किसमें? इसके बजाय 3:4:6 में, 3:4:6। ठीक, यानी कि ये रॉन्ग वाले में। अब देखिएगा, यहाँ पे देखोगे कि राशि हमारी यहाँ पे भी सेम होनी चाहिए, यहाँ पे भी सेम होनी चाहिए, क्योंकि उतने ही पैसे यहाँ पे बांटोगे तो उतने पैसे यहाँ पे भी बांटोगे, क्योंकि पैसे तो कम ज्यादा होने से रहे। ठीक है, यहाँ पे कितनी हो रही है? देखिएगा 4 3 7 2 9, यहाँ पे 9 हो रही है। यहाँ पे कितनी हो रही है? 6 7 10 13, यहाँ पे 13। तो मैं उल्टा गुणा कर दूंगा ना, यानी ऊपर 13 से गुणा कर दूंगा। ठीक है, और नीचे 9 से गुणा कर दूंगा, इंटू 9। अब मैं इसमें 13 से गुणा करूंगा, 13 4 52, 13 3 39, 13 3 26। अब 9 से गुणा करूंगा, 9 3 27, 9 4 36, 9 6 54। ये हमने बांट दिए। अब देखिए हमने दोनों को सेम राशि कर ली हमने। ठीक है, अब सेम राशि होगी इन दोनों की। अब बोला 702 रुपए थे, टोटल कितने रुपए थे? 702 रुपए। और इतने यहाँ पे कितने टोटल रुपए हो रहे हैं? 50 54 54 6 60 60 से 90 90 से 117। कितने हो रहे हैं? 117। कितने हो गए? 117। अब देखिए 117 से 702 कितनी बार जाएगा? ये 6 बार। कितनी बार गया? 25 के 42 है ना, 6 बार जाएगा। एक की वैल्यू कितनी आ गई हमें? 6। अब बोला है उसने तो सबसे अधिक किसको और कितना प्राप्त हुआ? अब देखिएगा यहाँ पे सबसे अधिक किसको मिल रहा है। देखो राम को मिलने थे 52, लेकिन मिले 27, इसको तो कम मिल रहे हैं, अधिक वाली की बात करनी है हमें। अब देखिए रमेश को मिलने थे 39, मिले 36 हैं, तो ये तो कम वाला है, तो हमें अधिक वाले की बात करनी है। नरेश को 26 मिलने थे और मिले कितने गए? 54, यानी कि उससे ज्यादा मिल गए ना सही वाले से। ठीक है, यानी कितने अधिक मिल गए देखिएगा, और यही पूछना है, यानी किसको लाभ हुआ है? नरेश को। तो नरेश वाला ऑप्शन तो हमें आपको दिखाई दे रहा होगा सी। ठीक है, सिर्फ एक ही ऑप्शन दे रखा है सी, नरेश। तो नरेश को हमारा आंसर हो जाएगा सी। नरेश को कितने मिलने चाहिए? 168। ठीक,
तो आप बिना देखे इसको बिना सॉल्व करे भी कर सकते थे, इतना कि सीधा बता सकते हैं यहाँ से थे, ठीक, कि नरेश को कितने अधिक मिले। आपको पता है सिर्फ नरेश को ही अधिक मिल रहे हैं, तो ये हमारा आंसर हो जाता है। ये हमें कैलकुलेशन करने की जरूरत थी नहीं, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन में नरेश दो बार नहीं दे रखा है, सिर्फ एक बार दे रखा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ सॉल्व कर सकते हो आप, सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 8 2 28, ठीक है। अब 28 आएगा, अब एक की वैल्यू 6 है तो 28 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 इंटू 6, 8 6 48, 4 8 6 2 12, 12 4 16, यानी 168, है ना। आई थिंक आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा। आप इतनी कैलकुलेशन किए बिना, ठीक है, बस आप इतने से बता सकते थे कि पूछा है उसने किसको अधिक मिला, ठीक है। तो इसमें पता है नरेश को ही अधिक मिल रहा है, नरेश को कितना अधिक मिल रहा है, बस यही। तो नरेश का ऑप्शन दे रखा है सी, हमारा आंसर हो जाता सी, ठीक है। आपको ज्यादा सॉल्व करने की थी नहीं, ठीक है, इसलिए नजर आपको एक बार नजर ऑप्शन पे भी मारनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए अगला देखते हैं फिर। दे रखा है संपूर्ण पृथ्वी में पानी से भूमि से पानी का अनुपात, ठीक है, 1:2 में है, तथा उत्तरी गोलार्ध में यह अनुपात 2:3 में है, तो दक्षिणी गोलार्ध में भूमि से पानी का क्या अनुपात होगा। अब देखिएगा इस सवाल को, जैसे क्या है हमारी ये पृथ्वी, ये क्या है हमारी पृथ्वी। अब देखिएगा ये पूरी पृथ्वी, संपूर्ण पृथ्वी पर भूमि से और पानी यानी कि लैंड और वाटर, भूमि और पानी का रेशियो कितना दे रखा है, 1:2, ठीक है। अगर मैं इसको 100 से गुणा कर लूंगा तो ये कितना हो जाएगा 100, ये कितना हो जाएगा 200, ठीक है। यहां तक कोई डाउट नहीं होगा आपको, यानी कि अब देखिए आगे दे रखा है तो उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध यानी कि ये नॉर्थ हेमिस्फीयर, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में यह अनुपात यानी कि भूमि और वाटर का अनुपात कितना है, 2:3। अब देखिएगा यहाँ पे अगर भूमि और देखा जाए वाटर का टोटल निकाला जाए तो कितना होगा, 300, कितना होगा 300। अगर 300 है पूरी पृथ्वी पे 300 है, अगर मैं पृथ्वी को 2 भागों में बांटूंगा तो यानी कि ये 150, एक हिस्सा 150 वाला हो जाएगा, ऊपर वाला ये भी नीचे वाला भी हिस्सा कितने का हो जाएगा, 150 का, ठीक है। अब मैंने 150 वाला हिस्सा 2:3 में डिवाइड कर दिया, अगर 2 3 में डिवाइड कर दिया कितना, 3 2 5, 5 की वैल्यू कितनी आ गई 150, यहाँ पे 5 की वैल्यू कितनी रखी 150, एक की वैल्यू कितनी आ गई 50, ठीक है। यानी कि 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी इंटू करूंगा 50 तो ये हो जाएगी कितनी 100, ठीक है, 100 यानी भूमि कितनी है 100, इसमें गुणा करूंगा 50 से कितनी हो जाएगी 150, सॉरी हाँ 150 ही हो जाएगी, गलत कर रहे हैं हम, सॉरी ये 5 से जाएगा 30 बार, 5 से जाएगा ये 30 बार, यानी एक की वैल्यू 30 आ रही है तो ये कितनी हो जाएगी 60, कितनी हो जाएगी 60, ये कितनी हो जाएगी 90, ठीक है। यानी 60 90 60 150 हो रहा है ना टोटल, अब सही है हमारा, है ना। 5 से गया 150 30 बार, अब 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60, 3 की वैल्यू 90, है ना। अब देखिएगा यहाँ से आगे हमारी टोटल भूमि कितनी है 100, जिसमें से ऊपर वाले में कितनी होगी 60, तो नीचे फिर कितनी बची होगी 40, ठीक है। अब देखिए हमारा टोटल पानी कितना है 200, जिसमें से ऊपर वाले में आधा तो पानी 90 हो गया, तो आधा बचा कितना 110, ठीक है। अब मैं 40 पानी 110 जमीन, तो इनका रेशियो निकालूंगा तो कितना आएगा 4:11, तो यही हो जाएगा हमारा आंसर, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर 4:11। देखिए एक बार और समझते हैं सवाल को, दे रखा है संपूर्ण पृथ्वी में पानी और का अनुपात भूमि और पानी से अनुपात, देखिए भूमि और पानी का अनुपात दे रखा था उसने 1:2, मैंने 100 से गुणा कर लिया ताकि आसानी हो, यानी कि मैंने मान लिया 100 है भूमि और 200 वाटर है, जिसमें से अगर पूरी पृथ्वी का 300, मैंने पृथ्वी को 2 भागों में बांट दिया, अगर पूरी पृथ्वी 300 की है तो ऊपर वाला 150 का नीचे वाला 150 का हो जाएगा, ठीक है। अब 150 के 150 के दोनों हो गए
और ऊपर वाले में 2 भूमि 2:3 में है। अगर पूरी ऊपर वाला आधा भाग 150 का है तो 150 का 2:3 में बटा है फिर वो, है ना, यानी कि 5 की वैल्यू 150, 1 की वैल्यू कितनी आएगी 300। अब ये यहाँ पे ऊपर वाले में भूमि और वाटर का कितना आ गया 60 और 90, है ना। अब पूरी भूमि, पूरी पृथ्वी पर भूमि 100 है, जिसमें से 60 तो ऊपर आ गई तो बची नीचे 40, और पूरी भूमि पर पानी कितना है 200, जिसमें से ऊपर 90 आ गया तो बचा नीचे कितना 110। तो इनका रेशियो निकालोगे तो कितना आ जाएगा 4:11, है ना। आई थिंक आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा। तो ये तो रहा हमारा बेसिक, ठीक है। अब देखिए इसको कैसे कर सकते हैं। एक और तरीका है हमारा इसे निकालने का। क्या तरीका है वो, दे रखा है संपूर्ण भूमि का रेशियो 1:2, संपूर्ण भूमि और वाटर का रेशियो 1:2, और नॉर्थ हेमिस्फीयर में रेशियो दे रखा है कितना 2:3। ओके, अब देखिए मैं क्या करूंगा, पहली बात इन दोनों रेशियो को क्या करूंगा इक्वल, इन दोनों रेशियो को कर लूंगा इक्वल। देखिए इक्वल करने के लिए देखूंगा मैं क्या है, 2 3 कितना हो जाएगा 5, ये कितना हो रहा है 2 1 3, ऊपर वाले में 3 से गुणा कर दूंगा तो कितना हो जाएगा 6, ये 6 हो गया, ये कितना हो गया 9, इस वाले में 5 से गुणा करूंगा तो ये कितना हो जाएगा 5 10, है ना। अब ये 15 15 हो गया। अब बताइए नॉर्थ हेमिस्फीयर अगर पूरी पृथ्वी पे इतना 15 है, मतलब टोटल इतना है, तो ये इसका आधा, यहाँ पे आधा होना चाहिए ना, यानी कि इसका उल्टा क्या हो जाएगा, ये तो आधा हो गया, ठीक है, ऊपर वाला नॉर्थ हेमिस्फीयर आधा, यानी कि आधे का 2 ही तो होगा, है ना। जैसे कि 100 है ये, ठीक है, इसका आधा 50, इसका आधा 50 नीचे ऊपर नीचे, यानी कि इसका ये 2 यहाँ पे होगा ना। इसी तरीके से क्या है ये इसका आधा है यहाँ पे, तो इसका 2 करना पड़ेगा मुझे, ठीक है। मैं इसको 2 कर दूंगा, इस रेशियो को 2 से गुणा और करना पड़ेगा मुझे, ठीक है। अब 2 से गुणा और करूंगा तो कितना हो जाएगा 10 20, यानी कि 10:20 में बन जाएगा हमारा, ठीक है। लैंड और भूमि का रेशियो बन जाएगा 10:20 में। ओके, अब देखिएगा, अब मैं यहाँ पे पूरी पृथ्वी पर भूमि कितनी है 10, ऊपर वाले में 6, तो नीचे वाले में कितनी होगी 4। अब पूरी पृथ्वी पर भूमि वाटर कितना है पानी 20, ऊपर वाले में पानी 9 है, तो नीचे वाले में 20 में से 9 गया तो कितना बचा 11, कितना आएगा 4:11। ओके, आई थिंक आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा। ये तो रही हमारी बेसिक बात, मतलब ये तो रहा हमारा, मैंने आपको बेसिक और शॉर्ट तरीके से दोनों तरीकों से बता दिया। एक और सवाल देख लेते हैं, इस पे आपको और क्लियर हो जाएगा। देखिएगा संपूर्ण पृथ्वी, देखिए मैंने आपको बेसिक तरीका बताया है, बेसिक आपको पता है, मैं इसको आपको शॉर्ट तरीके से बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि ये सवाल में शॉर्ट बेसिक तरीके से करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे दे रखा है संपूर्ण पृथ्वी पर पानी, भूमि और पानी का, भूमि और पानी का रेशियो दे रखा है कितना 1:2। ओके, अब बोला उत्तरी गोलार्ध में यह अनुपात 3:4, नॉर्थ हेमिस्फीयर में 3:4 है। अब देखिएगा यहाँ पे जो टोटल है यहाँ पे आधा है, पहले इनको सेम करूंगा, यहाँ पे कितना हो रहा है 4 3 7, यहाँ पे कितना हो रहा है 3, ऊपर वाले में 3 से गुणा करना पड़ेगा मुझे, नीचे वाले में 7 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये हो जाएंगे इक्वल, हो गए ना इक्वल, 4 3 9 9 12 12 9 21, और ये भी 21 हो गया। ओके, अब 21 हो गए इक्वल, मैं इनके साथ कुछ भी कर सकता हूँ। होने के बाद देखिए मैं इसका 2 होगा ना, ये आधा है तो इसका 2 ये होगा, तो मैं इसे 2 और करना पड़ेगा, यानी कि 2 से गुणा और करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा जी 3 तो 9, ये हो गया 12, ठीक है, यानी कि ऊपर वाले भूमि और वाटर का रेशियो कितना आ गया 9 12, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे इसको सॉल्व करूंगा, 7 14, ये कितना है 14 1 28, ठीक है, यानी नीचे वाले में सॉरी संपूर्ण पृथ्वी का कितना रेशियो आ गया 14 और 28। अब मैं यहाँ से साउथ हेमिस्फीयर का रेशियो निकाल सकता हूँ। अगर पूरी पृथ्वी पर भूमि कितनी है 14, ऊपर वाले में 9 होगी तो बच्ची कितनी, नीचे वाले में 5, पूरी पृथ्वी पर टोटल पानी 20 है, ऊपर वाले में 12 हो गया तो नीचे बचा कितना 8,
ठीक है, यानी कि साउथ हेमिस्फीयर का कितना रेशियो आ गया, भूमि और पानी का 5:8। ठीक है, आई थिंक आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा। कहीं गलत कर दिया सर? सॉरी, ये क्या था हमारा, 28 था, ये 28 क्या था, 28। 28 में से 12 जाएगा तो यहाँ पे आएगा 16। टोटल 28 भूमि है, 28 में से जाएगा 12 तो कितना आएगा, 16। यानी कि हमारा रेशियो आएगा 5:16। ठीक, आई थिंक आपको अब इसमें कोई डाउट नहीं होगा। चलिए एक और देख लेते हैं फिर। एक सवाल दे रखा है, किसी नीले और पीले रंग के चित्र में पीले रंग का प्रयोग 4:3 के अनुपात में किया गया है ना। सेम तरीके से सवाल है, जैसे एक चित्र है, इसमें पूरे में नीले ब्लू और पीले पिंक कलर का यूज किस अनुपात में किया गया है, 4:3, है ना, 4:3 में। अब देखिए आगे, यदि ऊपरी हिस्से में, इसे दो हिस्से में मैंने कर दिया डिवाइड, इक्वल टू हिस्से में, ठीक है, इक्वल इक्वल हिस्से में, और ऊपरी हिस्से में नीले और पीले, ब्लू और पिंक का रेशियो कितना है, 2 सॉरी पिंक नहीं, येलो है, कितना, येलो, येलो, ठीक है। अब देखिएगा 2:3 का है, तो निचले हिस्से में नीले और पीले, ब्लू और येलो का रेशियो क्या होगा, ये पूछा है ना। अब देखिएगा आप इसे 100 मान के भी कर सकते हो, जैसे कि मैंने आपको बताया था, सेम वही कॉन्सेप्ट चलेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे टोटल कितना हो रहा है, 400, 300, 700। अगर टोटल 700 है तो यानी कि दोनों मैंने बांट दिया, तो ऊपर 350, नीचे कितना, 350, है ना, 350, 350। अब देखिएगा यहाँ पे ऊपर ब्लू और येलो का रेशियो कितना है, 2:3, यानी कि टोटल कितना है, 5, यानी 5 की वैल्यू दे रखी है 350, एक की वैल्यू कितनी आएगी, 70। ठीक है, अब एक की वैल्यू 70 तो दो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 140, और तीन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 210, है ना। अब 210 हो गई, हमने ये निकाल लिया। अब देखिएगा यहाँ पे पूरी प्रिंटिंग में ब्लू ब्लू कलर कितना है, 400, जिसमें से ऊपर वाले में कितना यूज हो गया है, 140, है ना। अब 140 यूज हो गया तो बचा कितना नीचे वाले में, 300, 300, 260, कितना बचा, 260, है ना। अब देखिएगा यहाँ पे 300 था, येलो पूरे में येलो कलर का कितना यूज किया गया है, 300 का, और यहाँ पे ऊपर वाले में कितना हो गया, 210 का, बचा कितना फिर 90, कितना बचा, 90। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो, यानी कि 0 से 0 गया तो कितना आ गया हमारा रेशियो, 26:9, नीचे वाले हिस्से में कितना आ गया, 26:9, है ना। आई थिंक आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा, ये हमारा बेसिक अब आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे तरीके से। तो चलिए फिर इसको एक बार शॉर्ट तरीके से और देख लेते हैं। अब देखिएगा टोटल देकर रखा है 4:3, ठीक है, ब्लू येलो पूरी प्रिंटिंग का, और ऊपरी वाले में अपर वाले हिस्से में कितना दे रहा है, 2:3, 2:3 ब्लू और येलो का,
अब देखिएगा पहले इन दोनों रेशियो को इक्वल करना है। इक्वल करने देखिए यहाँ पे 4 3 7 है, यहाँ पे 5 है, उल्टा गुणा करूंगा, ऊपर वाले में 7 से कर दूंगा मैं इंटू 7, नीचे वाले में 3 2 5 से गुणा कर दूंगा। ठीक है, अब ये इक्वल हो गए। ठीक है, इसका दोना होगा पूरा पूरा, तो आधा इतना है तो दोना पूरा होगा ना। ये टोटल वाला है, ये ऊपर वाला है। ठीक है, और ये टोटल वाला है तो इसका ऊपर वाले का दोना होगा ये, और दोना होगा तो इसको कर दूंगा मैं दोना, है ना। अब मैंने कर दिया क्या दोना। अब देखिएगा अब मैं इसको सॉल्व करूंगा, कितना आएगा 7 2 14 7 से 21, है ना। इसको सॉल्व करूंगा 5 2 10 40 30, है ना। अब देखिएगा तो हमारा ऊपर वाला डाउन नीचे वाला हिस्सा देखते हैं आप। ठीक, अब देखिएगा टोटल में हमारा यूज कितना हो रहा है 40, कितना हो रहा है 40 ब्लू वाला, और जिसमें ऊपर वाले में कितना हो गया 14 यूज। अब बचा कितना नीचे वाले में फिर 6 और 26 बचा, कितना बचा 26, 40 में से 14 गया तो 26। ठीक, अब देखिएगा येलो कितना है पूरे में 30, जिसमें से ऊपर वाले में येलो कितना हुआ है 21 चीज, बचा कितना 9 नीचे वाले में। ठीक, यानी कि 26:9। मैंने आपको ये दोनों तरीकों से बता दिया, बेसिक और शॉर्ट। आई थिंक अब आपको इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए अगला देखते हैं फिर। ये सवाल दे रखा है, एक हीरे का मूल्य उसके भार के वर्ग के अनुपाती है। ठीक है, यानी कि हीरे का मूल्य जो उसके भार के वर्ग के अनुपाती है। हीरे का मूल्य जो है उसके वर्ग, किसके भार के वर्ग, भार यानी कि वजन के वर्ग के अनुक्रमान पाती है। इसका क्या मतलब है कि इसका मतलब है अगर हीरे का भार मान लीजिए 3 है तो इसका वर्ग होगा कितना 9, तो मूल्य भी किसका कितना हो जाएगा 9। ठीक है, इसका ये मतलब है। तो चलिए फिर अगला देखते हैं, इसके सवाल को आगे देखते हैं क्या है। दे रखा है उसने कि एक व्यक्ति से गलती से भार के अनुक्रमण पाती है, एक व्यक्ति से गलती से यह हीरा 3 टुकड़ों में टूट गया। ठीक है, अब देखिए एक हीरा है, एक हीरा है ये 3 टुकड़ों में टूट गया, यानी कि इससे 3 हीरे बन गए, जैसे छोटे छोटे इस तरीके के 3 हीरे बन गए। कितने हीरे बन गए 3। और ये अब देखिएगा मुझे बताइएगा, अगर ये हीरा हमारा पूरा 2 किलो का था, मान लीजिए 2 किलो का था सपोज। ठीक है, अब ये मैंने तोड़ दिया 3 हिस्सों में, तो 3 हिस्सों में तोड़ने के बाद भी इन तीनों हीरों का वजन कितना रहेगा 2 किलो ही रहेगा ना, है ना। क्योंकि ये 2 किलो के हीरे से 3 टुकड़ों में 3 हीरे बने हैं, तो इनका भी वजन 2 किलो ही होगा, है ना। बस आपको यही बात याद रखनी है। अब चलिए आगे देखते हैं फिर। आगे बोला है कि 3 टुकड़ों में टूट गया, यानी 3:5:7 के अनुपात में ये धीरे टूट गए, और इस वजह से इसे 42,600 रुपए की हानि हुई। ठीक है, अब देखिएगा ये कितने 3:7 में टूट रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे कितना भार हो रहा है 7 3 10 5 15, कितना भार हो रहा है इनका 15, यानी कि इनका तीनों का भार 15 है, तो इनका ही भार 15 होगा पूरे हीरे का, क्योंकि टूटे तो इसी हीरे थे हैं। ठीक है, अब देखिएगा ये हो गया भार। अब आगे बोला है मूल्य जो भार के अनुक्रम पाती, यानी कि हीरे का मूल्य भार कितना है 15, यानी कि 15 का स्क्वायर कितना होगा 225, यानी कि 225 क्या है इसका मूल्य भी 225 ही होगा, क्योंकि इसके अनुक्रमण पाती है। ठीक है, अब यानी कि हीरे का मूल्य कितना आ गया यहाँ पे, हीरे का मूल्य आ गया 225। ऐसे मैं तीनों हीरों का मूल्य निकाल लूंगा, इसका भार 9 है, इसका भार 5 है, इसका भार 7 है, अगर इसका भार 3 है तो इसका उसके 9, यानी कि इसका 9 हो जाएगा मूल्य। इसका मूल्य कितना हो गया 9, इसका भार 5 है तो इसका भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती मूल्य हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 25, है ना। इसका 7 है तो इसके वर्ग के हो जाएगा यानी कि 49। ठीक है, ये हो गया इसके मूल्य, यानी कि इसका मूल्य 9, इसका 25 मूल्य, इसका 49।
है ना। अब देखिए वहां पे मूल्य कितना आ रहा है 225, इन हीरो का टोटल मूल्य कितना आ रहा है हमारा, टोटल मूल्य प्राइस, ठीक है 9, 18, 5, 3, ठीक है 23, 2, 4, 2, 6, 6, 2, 8 यानी कि 83, टोटल कितना आ गया 83, है ना। पहले पूरे हीरे का मूल्य था 225 से 3 हिस्सों में टूटने के बाद भी कितना मूल्य हो रहा है तीनों हिस्सों का 83, है ना 83 तीनों हिस्सों का, यानी कि सिर्फ कितने रुपए का हानि हुई, देखिए यहाँ से कितने रुपए की हानि हुई, इसको घटाओगे तो कितनी आएगी 3, 2 और 14 यानी 142, है ना। कितनी आएगी 142, 142 की वैल्यू दे रखी है हमें कितनी 42,600 रुपए, है ना। 142 रुपए की हानि हुई उसे इतने में हानि और दे रखी सालों में आना 42,600, यहाँ से एक की निकाल सकते हैं हम, इसको इसे काटो कितनी बार जाएगा 3 बार, कितनी बार जाएगा 3 बार यानी कि 300 आ गया, कितना आ गया 300। तो हीरे का वास्तविक मूल्य क्या था, अब देखिए हीरा वास्तविक हीरा ये है, तो इसका वास्तविक मूल्य कितना 225, यानी एक की वैल्यू 300, तो 225 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 225 गुणा 300, यानी कि 225 गुणा 300 करोगे तो कितना आ जाएगा हमारा आंसर, इसका आंसर आएगा 67500, 67500, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक, आई थिंक आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा। तो चलिए फिर अगला देखते हैं सवाल, सेम ऐसा ही सवाल है। सवाल दे रखा है हीरे का कीमत के भार्ग के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है, ठीक है। अब सीधा विचरण करता है यानी कि अनुक्रमानुपाती है। अब बोला है एक हीरे के 4 टुकड़े कर गए, यानी कि टुकड़ों के भारों में क्या अनुपात है 1:2, 3, एक और हीरा है 4 टुकड़े कर गए, 4 हीरे बनाए गए, ठीक है जिसका है 4, ये रेशियो है। ओके, अब देखिए इन तीनों टुकड़ों का भार कितना हो रहा है 4, 3, 7, 3, 10, कितना हो रहा है 10, यानी कि ओरिजिनल हीरे का ही भार कितना होगा 10, ठीक है। अब देखिए भार के अनुक्रमानुपाती है मूल्य, अब भार 10 है टोटल हीरे का, तो इसका मूल्य कितना हो जाएगा 10 के स्क्वायर यानी कि 100, इसका मूल्य कितना आ गया हमारे पास 100, ये क्या है प्राइस 100। ऐसे ही हम तीनों का निकालूंगा तो इसका वर्ग के हो जाएगा स्क्वायर के मूल्य कितना हो जाएगा 1, इसका स्क्वायर करूंगा तो 4, इसका स्क्वायर करूंगा 9, इसका स्क्वायर करूंगा 36, है ना। ये आ गया चारों का मूल्य। अब इसका टोटल मूल्य कितना हो जाएगा चारों का 36, 4, 40, 40, 9, 50, कितना हो गया, मैं सही क्या है 1, 2, 3, 4 के अनुपात में है, ठीक है। एक का स्क्वायर 4, 3, 9 और ये 36 नहीं, 4 को स्क्वायर 16 होगा, अब सही है ना। अब देखिए 16, 4, 20, 20 और ये 10 कितना हो गया 30, कितना आ गया 30, यानी कि इन चारों हीरो का प्राइस कितना आ रहा है 30 और ओरिजिनल हीरे का प्राइस कितना है 30, 100, यानी कि इनका चारों का 30 और कितने की कमी आ गई 70 की, कितने की कमी आ गई 70 की, और 70 की वैल्यू दे रखी है हमें 42,000, कितनी रखी है 42,000, यहाँ से एक की वैल्यू कितनी आ गई 600। पूछा है मूल हीरे का मूल्य कितना है, ठीक है मूल हीरे का मूल्य कितना है यहाँ पे 100, ठीक है एक की वैल्यू 600 तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ठीक है 600 में डबल जीरो लग जाएंगे, ठीक है यानी कि 60,000, कितनी हो जाएगी 60,000। सवाल दे रखा है एक परीक्षा में उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात 25:4 था, यानी कि सिलेक्टेड और अनसिलेक्टेड स्टूडेंट का रेशियो दे रखा है उसने 25:4। फिर आगे बोल रहा है यदि एक और विद्यार्थी परीक्षा में भाग लेता, यानी कि अब टोटल विद्यार्थी होंगे, ठीक है। अब देखिएगा सिलेक्टेड और अनसिलेक्टेड विद्यार्थी कितने हैं 25 और 4, यानी कि टोटल कितने होंगे 29, ठीक है यानी कि टोटल विद्यार्थी होंगे कितने 29। बोल रहा है मैंने मान लीजिए कि सिलेक्टेड तो x, अनसिलेक्टेड x, तो टोटल कितने हो गए
29x। फिर आगे बोल रहा है कि यदि एक और विद्यार्थी परीक्षा में भाग लेता है, टोटल स्टूडेंट कितने हैं, एक और विद्यार्थी आ जाए, ठीक है, एक और आ गया, फिर बोल रहा है लेता एवं उत्तीर्ण होता, साथ ही अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों का, अनुत्तीर्ण विद्यार्थी कितने, 4x, अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों का की संख्या से 3 कम होती, कितनी हो जाती, 3 कम, संख्या कितनी कम होगी, 3, तो ये रेशियो कितना हो जाएगा, तो विद्यार्थियों की संख्या से अनुपात कितना हो जाता, 22:3 होता, ठीक है। बट जो 22 और 3 है किसका है, ये 22 और 3 सिलेक्टेड और अनसिलेक्टेड का, ठीक है, 22 और 3 किसका है, सिलेक्टेड और अनसिलेक्टेड का। बट यहाँ पे हमने किसका लिया, टोटल और अनसिलेक्टेड, तो टोटल यहाँ से कितना आ जाएगा, 22 3 25, ठीक है, और अनसिलेक्टेड कितना होगा, 3/3, है ना। अब आप यहाँ से इसको सॉल्व कर सकते हो। अब आपको पता है कैसे सॉल्व करना है, एक्स की वैल्यू निकाल सकते हो, फिर एक्स की वैल्यू पुट करोगे तो जो पूछा है वो बता सकते हो। बट आपको ऐसे नहीं करना, क्योंकि मैंने आपको क्रॉस मेथड बताया है ना, तो आप उससे कर सकते हो ऐसे सवालों को, किससे, क्रॉस मेथड से, ठीक है। अब देखिएगा इसमें इनिशियल रेशियो दे रखा है, एक फाइनल रेशियो दे रखा है, बीच में क्या कर रहा है, चेंज 1 और 3 का, ठीक है। अब देखिएगा टोटल टोटल में चेंज कर रहा है और अनसिलेक्टेड में चेंज कर रहा है, तो हम टोटल और अनसिलेक्टेड का ही रेशियो लेके चलेंगे। और टोटल का रेशियो यहाँ से कितना आएगा, 25 4 29, और अनसिलेक्टेड का कितना आएगा, 4, यानी कि 29 से 4। अब देखिए इस रेशियो में कितना आ जाएगा, टोटल का 22 3 25, कितना आ गया, 25, तो अनसिलेक्टेड का कितना आएगा, 3, ठीक है। ये इनिशियल रेशियो, ये फाइनल रेशियो, और टोटल में कितना बढ़ा रहा था, एक, अनसिलेक्टेड कितने कम कर रहा था, 3, है ना। अब आप यहाँ से इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 80 29 या 87, इसका करोगे 25 चौका 100, निकल लेना है डिफरेंस, इक्वल का साइन लगाना है, ठीक है। इसका करोगे 25 या 75, 3 एकम 3। अब देखिए यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव साइन है, तो यहाँ पे आएगा पॉजिटिव का साइन, ओके। अब देखिए यहाँ पे कितना डिफरेंस आएगा, 13 का, कितने का आ गया, 13 का, इक्वल, ये कितना आ जाएगा, 78। अब 13 से 78 कितनी बार जाएगा, 6 बार, एक की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 6, ओके। अब सवाल हम बोला है कि परीक्षा में उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों की संख्या, ठीक है, परीक्षा में उत्तीर्ण हुए विद्यार्थी की संख्या और अनुत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों की संख्या के बीच का अंतर कितना है। अब इनके बीच का अंतर कितना है, रेशियो में 25 4 में 21 का अंतर है, ठीक है। एक की वैल्यू हमने कितनी निकाली है, 6 की, तो 21 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 21 इंटू 6, यानी कि 126, कितनी हो जाएगी, 126, कितना आ गया हमारा आंसर, 126। आई थिंक आपको ये सवाल समझ आया होगा। तो देखिएगा एक और रिपीट कर देते हैं। इसमें बोल रहा था कि रेशियो दे रखा है सिलेक्टेड और अनसिलेक्टेड का, ठीक, सिलेक्टेड और अनसिलेक्टेड का रेशियो दे रखा है उसने 25:4, लेकिन वो क्या कर रहा है कि वो बोल रहा है यदि एक और विद्यार्थी परीक्षा में भाग लेता, ठीक है। अब वो ये नहीं बोल रहा कि सिलेक्टेड में एक और विद्यार्थी आ जाएगा, अनसिलेक्टेड में आ गया, वो बोला है टोटल विद्यार्थी होंगे उनमें एक और आ गया है, यानी कि टोटल स्टूडेंट कितने, 29 में एक विद्यार्थी हमारा बढ़ गया, कितना बढ़ गया, एक। फिर बोला है अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या, अनुत्तीर्ण विद्यार्थी कितने, 4x, ठीक है, 4x में 3 की कम हो जाता है, यानी कि 3 कम हो गए, ठीक है। तो ये ऊपर वाला टोटल का है, तो रेशियो कितना बनेगा हमारा फाइनल, 22:3, ठीक है। एक आने के बाद और 3 कम होने के बाद रेशियो बनेगा 22:3, किसका, सिलेक्टेड और अनसिलेक्टेड का। तो देखिए ये टोटल का है, तो हमें टोटल निकालना पड़ेगा 22 3 25, ठीक है। ये किसका, अनसिलेक्टेड, तो यहाँ पे अनसिलेक्टेड कितने, 3, ठीक है। ये रेशियो क्या हो गया, इक्वल। अब आप इसको सोल्व करो तो आ जाएगा आंसर। ऐसे हमने क्रॉस मेथड लगा दिया, टोटल में चेंज कर रहा था, टोटल में 1 चेंज कर रहा था और अनसिलेक्टेड में 3 चेंज कर रहा था, हमने टोटल और अनसिलेक्टेड के रेशियो लिए। इनिशियल रेशियो कितना हो जाएगा, 25 4 29, और अनसिलेक्टेड का कितना हो गया, 4। यहाँ पे टोटल का कितना हो जाएगा, 22 3 25, अनसिलेक्टेड का कितना हो गया, 3, ठीक है। अब आपको पता है टोटल में 1 चेंज कर रहा था, अनसिलेक्टेड कितना कर रहा था, 3। अब इसको सोल्व करोगे तो आ जाएगा हमारा आंसर, ठीक। आई थिंक आपको इस बात समझ आया होगा। चलिए फिर एक और देखते हैं, ऐसा ही सवाल है।
सवाल दे रखा है कि यदि 50 कम लोगों ने आवेदन किया होता और 25 कम चुने गए होते तो चुने गए तथा ना चुने गए लोगों का अनुपात कितना था? 9:4, यानी कि सिलेक्टेड, अनसिलेक्टेड, सिलेक्टेड और सिलेक्टेड और अनसिलेक्टेड विद्यार्थी लोगों का अनुपात कितना है? 9:4। कितना है? 9:4। कितना है? 9:4। बोल रहा है यदि चुने गए तथा ना चुने गए लोगों का अनुपात 2:1 था, यानी कि था, यानी कि पहले वाला कितना है? 2:1। देखो ये वाला जो रेशियो है ये इनिशियल है, प्रारंभिक रेशियो, ठीक है। और 50 कम लोगों ने आवेदन किया और 25 कम चुने गए होते उसके बाद ये क्या है? आफ्टर वाला रेशियो, ठीक। इतना आपको ध्यान रखना है। अब देखिएगा बोल रहा है 50 कम लोगों ने आवेदन किया। अब देखिए पहले टोटल कितने लोगों ने आवेदन किया है? 2 1 3, यानी कि 3x लोगों ने आवेदन किया है, ठीक है। इस वजह से बोला है 50 कम लोगों ने आवेदन किया होता है, यानी कि 50 कम, ठीक है, बट्टे फिर बोल रहा है कि 25 कम चुने गए होते। अब देखिए चुने गए कितने? 2। सिलेक्टेड कितने हमारे? 2, ठीक है, यानी कि 2x, जिसमें से बोल रहा है 25 कम, यानी कि -25 ना, इक्वल। अब देखिए ये 3x क्या है? टोटल वाला, तो फाइनल में टोटल कितना हो रहा है? 9 4 13, ठीक है, बट्टे ये किसका है? सिलेक्टेड। अब देखिए सिलेक्टेड यहाँ पे कितना है? 9, ठीक है, कितना आ गया? 9। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा हमारा आंसर, x की वैल्यू निकालोगे और जो पूछा है वो आप बता सकते हो, बट अब मैं ऐसे नहीं करूंगा, मैं बताऊंगा कैसे, क्रॉस मेथड से, ठीक है। अब देखिए क्रॉस मेथड से कैसे करना है। आपको प्रारंभिक रेशियो दे रखा है, फाइनल रेशियो दे रखा है, बीच में चेंज कर रहा है, तो हम लगा देंगे क्रॉस मेथड, ठीक है। किसमें चेंज कर रहा है? टोटल में 50 की और सिलेक्टेड में से 25 कम कर रहा है। तो अब देखिए हम टोटल वाला लेंगे यहाँ से रेशियो, टोटल वाला रेशियो कितना आ जाएगा? 2 1 3, कितना आ गया टोटल का, ठीक है। और सिलेक्टेड का कितना आ जाएगा? 2, यानी कि 3:2। अब यहाँ से टोटल कितना आ जाएगा? 9 4 13, और सिलेक्टेड का कितना आ जाएगा? 9, कितना आ जाएगा? 9, ठीक है, बट्टे। अब देखिए टोटल में बोल रहा है 50 कम लोगों ने आवेदन, 50 कम, ओके। फिर बोल रहा है कम चुने गए होते, चुने गए इतने, इनमें से कितने कम चुने गए होते? 25 कम। इसको सॉल्व करोगे, ठीक। अब सॉल्व करोगे, 9 × 27, 13 26, इनका डिफरेंस, इक्वल का साइन लगाना है ना। अब देखिएगा इसका इसमें करोगे, 13 × 25 करोगे, 13 पंजे 65, 13 दूनी 26 6 32, कितना आ गया? 325। फिर इसका इसमें करोगे, 9 पंजे 45, कितना आ जाएगा? 9 पंजे तो ये 450, इनका लेना अंतर, ठीक है। अब देखिएगा इसे आगे सॉल्व करोगे तो इनके बीच का डिफरेंस कितना है? एक की वैल्यू यहाँ पॉजिटिव है नेगेटिव उससे कोई मतलब नहीं है, हमें पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, ठीक है। अब देखिए इसमें से घटाओगे कितना आएगा? 5 2 1, कितना है? 125। एक की वैल्यू कितनी आएगी हमारी? 125 बोला है, तो कितने लोगों ने आवेदन किया था, ओके। अब देखिएगा तो कितने लोगों ने आवेदन किया था, यहाँ पर कितने लोगों ने आवेदन किया है? 2 1 3, टोटल 3 लोगों ने आवेदन किया है। एक की वैल्यू 125 है तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 125 × 3, ठीक है, 5 15 6 1 7 1 3, यानी कि 375। हमारा आंसर कितना आ गया? 375, ठीक। अब देखिए एक बार और देख लेते हैं इस सवाल को, दे रखा है यदि 50 कम लोगों ने आवेदन किया होता, ओके, यानी कि टोटल स्टूडेंट होंगे उनमें से 50 ने कब आवेदन किया होता और 25 कम चुने गए होते, यानी कि 25 कम चुने गए होते, यानी जितने चुने गए उनमें से 25 कम चुने गए होते, तो उनका रेशियो कितना होता? 9:4 होता, ठीक है। ये बाद का रेशियो दे रखा है और इससे बोल रहा है यदि चुने गए सिलेक्टेड और अनसिलेक्टेड का लोगों का अनुपात 2:1 था, यानी कि ये प्रारंभिक रेशियो है, ठीक है। ये फाइनल रेशियो है 50 कम और के और 25 कम होने के बाद, ठीक है। फिर बोला तो कितने लोगों ने आवेदन किया था, ठीक है, ये पूछा है। अब देखिएगा सवाल में 50 कम लोगों ने, यानी टोटल में से 50 कम, यानी यहाँ से टोटल कितना आ गया? 3x, 25 कम चुने गए तो सुने जा रहे कितने हैं? 2,
यानी कि 2 से 25। यहाँ पर टोटल कितने हो जाएंगे फाइनल वाले में, 9 4 13 और चुने कितने जा रहे हैं 9। ठीक है, इसको सॉल्व कर लोगे तो आ जाएगा हमारा आंसर, जो कि मैंने क्रॉस मेथड से ही समझा दिया। ठीक, आई थिंक आपको ये साथ समझ आया होगा। तो चलिए अगला देखते हैं एक और। एक पेड़ पर कुछ तोते और कुछ कबूतर क्रमशः 7:9 के अनुपात में बैठे हैं। तोते कबूतर किस रेशियो में बैठे हैं, 7:9। मैंने मान लिए कबूतर है 7x, तोते 7x, कबूतर है 9x। ठीक, अब आगे बोला है 1 घंटे पश्चात, ठीक है 7x बट्टे 9x लिख सकता हूँ इसको। फिर बोला है 1 घंटे पश्चात 8 तोते उड़ जाते हैं। कितने, 8 तोते उड़ गए और 6 कबूतर और 10 गोरे आकर बैठ जाते हैं। 6 कबूतर बैठ जाते हैं, यानी कि 6 कबूतर आ गए और यानी कि 10 गोरे भी आ रही। गोरे कितनी आ रही है, 10। पहले गोरिया नहीं थी, अब 10 आके बैठ गई हैं। ठीक है, फिर बोला है आगे पेड़ पर बैठ जाने। अब पेड़ पर तोते और कबूतरों का अनुपात कितना हो गया, 1/4। कितना हो गया, 1/4। अब यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल सकते हो। x की वैल्यू निकालने के बाद यहाँ पे तोतों की संख्या आ जाएगी, जो पहले वाली, ठीक है पहले वाली तोतों की संख्या आ जाएगी। पहले वाली तोतों की संख्या आने के बाद उसमें से 8 घटा देना है। 8 घटा दो तो पता चल जाएगा अब पेड़ पर कितने बैठे हैं। फिर अब जो प्रेजेंट में तोते बैठते हैं और गोरिया का उनके बीच का निकालना है आपको रेशियो। क्या निकाल लेना है आपको, रेशियो। ठीक है, आप इसको बेसिक से कर सकते हो और मैं आपको बताऊंगा जैसे क्रॉस मेथड से। ठीक है, देखते हैं क्रॉस मेथड से। अब देखिएगा तोते और कबूतर का रेशियो दे रखा था 7:9, है ना, और इनका रेशियो कितना हो गया, 1:4। ठीक है, यानी कि 8 तोते जाने के बाद 6 कबूतर आने के बाद, है ना। अब देखिए इसको सॉल्व करोगे, इसका इसमें, इसका इसमें, इसका इसमें, इसका इसमें, ठीक है कितना आएगा, 28 डिफरेंस 9 इक्वल 32। ठीक है, पॉजिटिव 9 और नेगेटिव का साइन है तो यहाँ पर पॉजिटिव आएगा 6। ठीक है, अब देखिए इनका डिफरेंस कितना आएगा, 29 और 9 का 19 बराबर 26 2 38। 19 से 38 आएगा 2 बार, एक की वैल्यू कितनी आएगी 2। ठीक है, अब यहाँ पे मैं पुट करूंगा तो मैं यहाँ पे तोतों की संख्या निकाल सकता हूँ पहले वाले की, और कबूतर की निकाल सकता हूँ पहले वाले की। ठीक है, यहाँ पे पहले कितने थे, 14। यहाँ पे कबूतर कितने थे, पहले 18। ठीक है, अगर पहले 14 कबूतर थे, कितने 14, और पहले 14 तोते थे जिसमें से 8 उड़ गए तो बचे कितने, 6। अब बचे कितने प्रेजेंट में, 6, और प्रेजेंट में गोरिया 10 हैं और कबूतर कितने, तोते 6। ठीक है, अब देखिए कबूतर प्रेजेंट में देखा जाए तो कितने, 18 थे पहले, अब 6 आ गए हैं तो 18 से कितने हो जाएंगे, 24। अब कबूतरों की संख्या 24 है, बट हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमें पूछा पेड़ पर तोते और गोरिया का अनुपात प्रेजेंट में। ठीक है, अब देखिएगा पहले 14 थे तोते, 8 उड़ गए तो बचे कितने, 6, यानी कि 6 और गोरिया कितनी, 10। अब तोते 6 गोरिया 10 है तो इनके बीच का रेशियो, ठीक है तोते, ठीक है और गोरिया के बीच का रेशियो कितना है। अब देखिए 2 से कितने, 3 2 से 5 में कितना आ गया, 3:5। कितना आ गया हमारा आंसर, 3:5। कितना रेशियो आएगा, 3:5। आई थिंक आपको ये सवाल समझ आया होगा। सवाल दे रखा है कि जितने समय में एक खरगोश 5 छलांगे लगाता है उतनी देर में एक कुत्ता 3 छलांगे लगाता है। यदि कुत्ते की एक छलांग में तय की गई दूरी खरगोश की 3 छलांगों में लगाई गई दूरी के बराबर हो तो कुत्ते व खरगोश की चालों का अनुपात क्या है। अब देखिएगा ऐसे सवालों को करने का एक आसान तरीका क्या है, आपको कुछ नहीं करना है। कौन कौन दे रखे हैं हमें, खरगोश और कुत्ता। ठीक है, आपको लिखना है खरगोश, रैबिट और डॉग। ठीक है, आपको सिर्फ इतना करना है कि रैबिट का डाटा रैबिट के नीचे और कुत्ते का डाटा कुत्ते के नीचे लिखना है। ठीक है, यानी खरगोश कितनी चला रहा है, 5, तो आपको खरगोश नीचे 5 लिखना है। अब देखिए उतनी देर में कुत्ता 3 छलांगे, कुत्ता 3 लगा रहा है तो कुत्ते की 3 छलांगे। ओके, अब देखिएगा फिर आगे बोल रहा है यदि कुत्ते की एक छलांग, कुत्ता कितना लगा रहा है, 1 छलांग, तो कुत्ते के नीचे कुत्ता का डाटा और खरगोश नीचे खरगोश का डाटा। कुत्ता 1 छलांग यानी कुत्ते की 1 छलांग में तय की गई दूरी खरगोश की
3 छलांग में तय की गई दूरी बराबर है। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, लाइन खींचनी है और इनका कर देना है क्रॉस गुणा। क्या करना है? क्रॉस गुणा। तो कितना आ जाएगा? 5:9। कितना आ गया? 5:9। और पूछा क्या है उसने? तो कुत्ते व खरगोश की चालों का अनुपात। ठीक है, अब ये हमारी चालों का अनुपात आ गया, स्पीड का रेशियो आ गया। किसका? खरगोश और कुत्ते की। बस उसने पूछा कुत्ते और खरगोश की, यानी कि ये तो हमारा रैबिट और डॉग की रेशियो है 5:9। और उसने पूछा है डॉग और रैबिट का रेशियो, यानी कि 9:5। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसने उल्टा पूछ लिया और कुछ नहीं। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 9:5। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो एक सा ही एक सवाल और देखते हैं। ठीक है, जो दे रखा है उसका डाटा उसी के नीचे लिखना है आपको, और कुछ नहीं करना है। अब देखिएगा, जैसे एक सवाल दे रखा है कि टॉम एंड जेरी का पीछा कर रहा है। ठीक है, कार्टून है जो टॉम एंड जेरी का वाला, उसमें टॉम रहता है, एक जेरी रहता है। ठीक है, तो बोला उतने ही समय में टॉम 8 बार कूदता है। टॉम का डाटा टॉम के नीचे लिखना है, जेरी का डाटा जेरी के नीचे। ठीक है, टॉम कितनी बार कूदता है? 8 बार। तो टॉम कितनी है? 8 बार। और जेरी 6 बार कूदता है, जेरी 6 बार। फिर किंतु 7 बार कूदने पर टॉम जितनी दूरी, 7 बार टॉम कूद रहा है, जितनी दूरी तय करता है, दूरी तक जाता है, वह उसके बराबर है जितनी दूरी तक जेरी 5 बार, ठीक है, करता है। दूरी 5 बार कूदने पर जाता है। टॉम और जेरी की चाल का अनुपात, टॉम और जेरी की स्पीड का अनुपात आ जाएगा हमारा। कुछ नहीं करना, इसका इसमें होना, इसका इसमें गुणा करना है। 8×5 = 40, 7×6 = 42। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? 2 से 20 बार, 2 से 21 बार। कितना आ गया रेशियो? 20:21 स्पीड का रेशियो। ठीक, टॉम और जेरी, टॉम और जेरी का। ठीक है, आई थिंक आपका इसमें कोई डाउट नहीं होगा। इस सवाल में जिसका डाटा दे रखा है उसके नीचे लिखना है, आपको क्रॉस गुणा कर देना, यानी कि चालों का अनुपात आ जाएगा। ठीक, अब देखिएगा, सवाल दे रखा है हमें कि किसी चिड़ियाघर में कबूतर एवं खरगोश हैं। ठीक है, कौन कौन है? कबूतर एवं खरगोश। ठीक है, देखिएगा, कबूतर एवं खरगोश हैं। ठीक है, मैंने मान लिया कबूतर है हमारे x और खरगोश है y। ओके, अब बोल रहा है यदि उनके सिर को गिना जाता है तो वे कितने? 300 सिर है। अब मेरी बात बताइए, हर एक इंसान के पास, यहाँ कोई भी जानवर हो उसके पास एक ही तो सिर होता है। अब मान लीजिए x क्या है? कबूतर है हमारे, x कबूतर है, ये क्या है? खरगोश। ठीक है, अगर x कबूतर है तो उनके पास x ही सिर होंगे, अगर खरगोश बाई है तो उनके पास 22 सिर होंगे। तो दोनों के पास मिलकर सिर कितने हो गए? सवाल के अकॉर्डिंग 300। कितने हो गए? 300। फिर बोल रहा है यदि उनके पैरों को गिना जाता है। ठीक है, अब देखिएगा, आपको पता होगा कबूतर के सिर्फ 2 ही पैर होते हैं। कबूतर के पैर कितने होते हैं? 2। और खरगोश के पैर कितने हैं? 4। अगर कबूतर x है तो उनके पैरों की संख्या कितनी हो जाएगी? 2x। ठीक है, अब कबूतर के, खरगोश के पैर कितने होते हैं? 4। कितने होते हैं? 4। अगर खरगोश बाई है तो पैरों की संख्या कितनी हो जाएगी उनकी? टोटल 4y। ठीक है, कितनी हो जाएगी? 4y बोला है। उनके पैरों को गिनाया था तो वे 750 हैं। अब दोनों को पैरों को जोड़ते हैं तो कितने आ जाएंगे हमारे? टोटल 750। कितनी आ जाएंगे? 750। बोला चिड़ियाघर में कबूतरों की संख्या क्या है? ठीक है, चिड़ियाघर में कबूतरों की संख्या क्या है? आप इसको सॉल्व कर सकते हो, है ना? ठीक है, आप इसको सॉल्व करोगे, देखोगे कि मैं क्या करूं, ऊपर वाले में 2 से गुणा कर दूंगा तो 2x, ये 2y, ये कितना हो जाएगा? 600। ठीक है, अब आप यहाँ से इसको माइनस कर सकते हो। माइनस कर दो, ये क्या हो जाता है? चिन्ह बदल जाते हैं। क्या होता है? चिन्ह बदल जाते हैं। ठीक है, अब देखिए इससे जो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 2y - 4y = 600 - 750। यहाँ पे बचेगा 2y नेगेटिव बराबर, यहाँ पे नेगेटिव में 150, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल, यानी कि 2 से 150 गया, 75 बार, y बराबर 75। y कौन थे? कबूतर, खरगोश, सॉरी खरगोश, यानी खरगोश की संख्या कितनी आ गई हमारी? 75। पूछा है उसने कबूतरों की संख्या। ठीक है, अब देखिए कबूतर कितने आ जाएंगे फिर। अब देखिए 300 सिरें, अगर देखिए दोनों के मिला के अगर 300 सिरें टोटल। ठीक है, हर एक के पास एक सिर होता है,
यानी कि खरगोशों के पास 75 खरगोश हैं तो 75 ही सिर होंगे, और मैं इसमें से घटा दूंगा सिरों की संख्या, ठीक है, कबूतरों के, तो कितने आएंगे 225, ठीक है। अगर 225 सिर बच रहे हैं तो वे किसके होंगे, कबूतर के, किसके होंगे, कबूतर के, यानी 225 क्या है हमारे कबूतर, 225 क्या है हमारे कबूतर, ठीक है। ये तो रहा इस सवाल को बेसिक तरीके से करने का तरीका, ठीक है। आप इस तरीके से कर सकते हो, बट एक और तरीका है इसका डेविएशन या विचलन से भी इस सवाल को कर सकते हैं। कैसे, देखिए समझते हैं। विचलन से सवाल दे रखा है कुछ कबूतर एवं खरगोश, कबूतर और खरगोश, ठीक है। अब मुझे बताइएगा, फिर बोल रहा है वे 300, तो वे 300 हैं, ठीक है, उनके सिर गिने जा रहे हैं, ठीक है। यानी कि एक इंसान के पास एक सिर होता है, तो यानी कि 300 सिर है तो 300 पर्सन, यानी कि 300 जानवर, यानी कि कबूतर और खरगोश टोटल कितने जानवर हो गए, 300। फिर बोल रहा है उनके पैरों तो कितने, 750, पैरों की संख्या कितनी, 750। अब यहाँ पे आपको पता है कबूतर के 2 होते हैं, खरगोश के कितने होते हैं, 4, ठीक है। बट मैं क्या करूंगा, खरगोश के 2 ही मान लूंगा, कितने मान लूंगा, 2, ठीक है। यानी कबूतर के भी 2, खरगोश के भी 2 पैर, ठीक है। यानी कि इसके भी 2 पैर, इसके भी 2 पैर, तो टोटल पैर कितने, 2, है ना। तो वे कितने, 300, है ना। अब देखिएगा कबूतर और खरगोश के पैर 2, यानी कि एक इंसान के पैर 2 हैं, और वे कितने हैं, 300। कबूतर और खरगोश कितने हैं, टोटल 300, और उनके पास 2-2 पैर वाले इंसान भी हैं, तो उनके पैरों के हिसाब से कितनी हो जाएंगे संख्या, पैरों की संख्या कितनी होगी, 600, ठीक है। अगर मैंने कबूतर और खरगोश के पैरों की संख्या 2 मानूंगा तो 300 है वे, ठीक है, तो उनके पैरों की संख्या कितनी होगी, 600। बट सवाल में कितने दे रखा है हमें, 750, ठीक है, कितने दे रखा है, 750। तो ये अधिक क्यों है, 150, ठीक है, 150 हमारे 750 रखी, 600 आ रहा है, 150 कम क्यों आ रहा है, कम किन की वजह से आ रहा है, खरगोश की वजह, खरगोश के पास 2 एक्स्ट्रा पैर है, ठीक है, खरगोश के पास कितने एक्स्ट्रा पैर है, 2। अब देखिए 150 पैर आ रहे हैं जो बच रहे हैं, वो किसके बच रहे हैं, खरगोश के, ठीक है। यानी खरगोश के पास 2 पैर है, यानी कितने बच रहे हैं, खरगोश के 2 से डिवाइड करूंगा तो 75, यानी कि 75 खरगोशों के पैर बच रहे हैं 150, ठीक है। कितने खरगोशों, 75, यानी कि खरगोशों की संख्या कितनी आएगी हमारी, 75, ठीक है। अगर 300 ही सिर है, यानी कि 300 ही दोनों मिला के है, तो 300 में से 75 क्या हो गए, खरगोश, तो बच्चे कबूतर कितने, 225, कबूतर कितने बचे हमारे, 225, रहा हमारा डेविएशन से, विचलन से, ठीक है। एक और सवाल देखते हैं ऐसा ही, जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए यही सवाल दे रखा है, री के पास कुछ गाय और कुछ मुर्गे हैं, ठीक है, गाय और मुर्गे, ठीक है, गाय मुर्गे। आपको पता है गाय के 4 पैर होते हैं, मुर्गे के 2 पैर होते हैं, ओके। अब आगे बोला यदि कुल सिरों की संख्या, ठीक है, यानी कि गाय और मुर्गे के सिर कितने हो जाएंगे, टोटल 48, कितने, 48, यानी कि आपको इतना पता है कि गाय और मुर्गे टोटल है 48, कितने, 48, तो बोल रहा है तथा पैरों की संख्या 140 है, ठीक है। अब पैरों की संख्या कितनी बोल रहा है, 140, है ना। अब देखिएगा ये कितने, 48, अब मैंने पता 48 में कितनी गाय हैं कितनी मुर्गी हैं, तो हमें वही पूछा है उसने, ठीक है। अब ये 48 सिर है, यानी कि 48 गाय और मुर्गे टोटल, ठीक है। मैं मान लूंगा गाय के 2 पैर मान लेता हूँ, ठीक है, यानी कि इसको मैं 2 + 2 कर दूंगा, तो यानी मैंने मान ली गाय के 2 पैर है और मुर्गे के 2 पैर, तो पैर रहते हैं, ठीक है। जितने पैर हैं, अगर 48 लोग हैं उनके 2-2 पैर हैं, तो कितने पैर हो जाएंगे टोटल, ठीक, कितने हो जाएंगे, 96, कितने हो जाएंगे, 96, ठीक है, यानी कि पैर कितने हो गए, 96। और जबकि सवाल में पैरों की संख्या कितनी रखी, 140, और हमारे 2-2 पैर माने तब कितने आ रहे, 96, यानी कि ये 96 कम क्यों आ रहे हैं, ये इतने कम क्यों आ रहे हैं, देखिए कितने कम आ रहे हैं, 4 और 4, है ना, 44 कम पैर आ रहे हैं, ठीक है। 44 पैर कम क्यों आ रहे हैं, क्योंकि ये हमने 2 जो गाय के पैर और बचे हैं वो हमने काउंट नहीं किए। अब जो 44 पैर हैं, ठीक है, जो बच रहे वो गायों के बच रहे,
ठीक है। और एक गाय के यहाँ दो दो पैर और बचे हैं, तो गाय कितनी हो जाएंगी, 2 से डिवाइड करो 11, ठीक है। कितनी हो जाएंगी, 22, सॉरी 22 गाय हो जाएंगी, ठीक है। गाय की संख्या कितनी हो जाएगी, 22, ठीक है। पूछा उसके पास कितने मुर्गे हैं, उसने पूछा मुर्गों की संख्या। अब देखिएगा 48 क्या है हमारे टोटल से, यानी कि टोटल संख्या 48 है मुर्गे, गाय और मुर्गों की, जिसमें से गाय 22 होगी, तो 48 में से 22 जाएंगे तो कितनी में जाएंगे, 6 2 26, यानी कि हमारे मुर्गे कितने, 26। हमारा आंसर आ गया 26। आई थिंक आपको ये समझ आया होगा। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने रेशियो खत्म कर लिया। तो अब अगली क्लास में देखें हम परसेंटेज, ठीक है। तो आज की क्लास में आपका होता है रेशियो खत्म। ओके, तो चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में।